ना हमारा कुछ। पूरे नए मुंबई के एतबार से जो तो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हमारा कहना ये है भाई हमारा झोपड़ा है, हक का है, चटे बाम्बू लाया है ना। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार के हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर रोटी कपड़ा और मकान का हक दिया। जब रोटी कपड़ा मकान आएगा तो म्यूनसिपालिटी को जो तो हमारे घर के अंदर दवा गोली देने का अधिकार आ गया। म्यूनसिपालिटी जो तो हम हमारा क्या है तो निकलने का अधिकार आ गया है ना। ये सारा रहने के बाद भी यहाँ पर जो है ये नई मुंबई के अंदर ये जमीनी का मालक यानी कि पहले जो तो गांव वालों की जमीन थे, छोटे छोटे गांव थे, इनका जमीन जो तो सिडको ने खरीदा 1970 के पहले और खरीद के जो है अपना ताबा डाल दिया। और ये नई मुंबई बसाने के लिए तुम्हारे जैसे हमारे जैसे गरीब लोग यहाँ पर आए, लेकिन ये सिडको ने जो है तो बड़े बड़े लोगों को घर बेचे, लक्की ड्रॉ निकाला, घर बेचा। लेकिन जिसने ये लंबी जो बिल्डिंग बनाई है उसका जो है तो सिडको ने सोचा नहीं भाई ये मजदूर को कहाँ से घर देंगे। अभी तुम्हारे जैसे मजदूर जहाँ भी काम होता है वहाँ जाते रहते हैं, साल 6 महीने में काम होगा कि वहाँ से निकल जाते हैं। सिडको का काम ये था, गवर्नमेंट का काम ये था कि भाई इनको भी जो तो घर दिया, जो घर बना रहे उसको छोटा सा घर दिया जाए। ऐसा करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। और अभी क्या जगह सिडको की खत्म हो गई, बेच बेच के अभी उनके पास जगह नहीं रहा। आप लोगों ने जो तो ये झोपड़पट्टी जो बनाया तो आप जो यहाँ रहते हैं, कोई झाड़ू पोछा मारने का काम करता होगा, कोई जो तो किसी कंपनी में काम करता होगा, कोई रिक्शा चलाता होगा, कोई जो तो भाजी बेचता होगा, है ना। यानी कि हम लोगों को ये बिल्डिंग वालों को सेवा देते कि नहीं देते। कोई बिल्डिंग में जो तो धुना बांडी करने के लिए जाता है। तो भाई हमारा कहने का मतलब है हमारा घर हक संघर्ष समिति ये कहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी बाबा क्या कहते हैं, बेघरों को घर देंगे 2024 तक। 2024 जितने लोग हैं, जितने गरीब है मैं सबको घर दूंगा। फिर घर कैसा दूंगा? घर ऐसा होगा उसका प्रकाश में उसका घर होगा। घर के अंदर क्या होगा? घर के अंदर नल होगा। नल के अंदर क्या होगा? जल होगा, है ना। तो ये उसके घर के आजू बाजू में गार्डन होगा, स्कूल होगा, आप अपने मजहब के मंदिर मस्जिदें होंगे। ऐसा घर बना के देने का हमारे मोदी जी ने वादा किया है कि नहीं किया? हम गरीबों के लिए किया ना। तो हमारा काम क्या है, ये गवर्नमेंट के साथ में हम लोग को लड़ना है। हम भारत के नागरिक है। हम बांग्लादेश से आए क्या भाई? नहीं। कोई बंगाली बैठा क्या इधर? नहीं सर, नहीं। बोलो ना भाई। नहीं सर। कोई पाकिस्तान से आया क्या भाई इधर? नहीं सर, नहीं सर। नहीं। हम लोग कहाँ के सब? भारत के हैं सर। भारत के नागरिक है। पूरब से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेके उत्तर तक। जी सर। हम कहाँ भी रह सकते हैं, कहाँ भी खा सकते हैं, अपना मजदूरी करके पेट भर सकते हैं, अपने बाल बच्चों को पाल सकते हैं। सकते हैं कि नहीं सकते? तो इसीलिए हम लोग जो है ग्राहक संघर्ष समिति जो है, तो हम तुम्हारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिया है वो संविधान के तहत हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जी सर। ना हम कोई आमदार है ना खासदार है। नहीं सर, नहीं। ना नगर सेवक है। नहीं सर। जो नगर सेवक आता है आपका वोट लेके चला जाता है, आमदार है आपका वोट लेके चला जाता है, खासदार जो है तो आपका वोट लेके जीत जाता है, सत्ता बनाता है, लेकिन तुम लोगों के ऊपर निगाहें नहीं रखती, उसको लेना देना नहीं है। लेकिन ये सब कॉन्ट्रैक्ट ग्राहक संघर्ष समिति ने लिया होगा। क्या हर एक गरीब को झोपड़े के बदले झोपड़ा मिलना चाहिए, घर के बदले घर मिलना चाहिए। जब तक हमको घर के बदले घर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे। कितना भी बड़ा बिल्डर आवे, कितना भी बड़ा ऑफिसर आवे, हमको जो है तो देखो हटाना ही है। उनको बोल देना भाई तुम्हारे पास जो तो राइफल से मार दो, ना हम रहेंगे, ना हमारे बाल बच्चे रहेंगे, ना घर रहेगा, ना तुम्हारा झोपड़ा हम कभी पकड़ेंगे। हमारे लिए जीव, हम तो तुमको खाने को नहीं मांग रहे। हम तो देखो मल्ल्या ने जो तो करोड़ों रुपए लेके भाग गया अपने देश से, भागा कि नहीं भागा? तो उसको मल्ल्या को कैसा छोड़ा तुमने? बस हम तो कर्जा तो नहीं लिया आपका। ये जमीन है, ये धरती हमारी है, ये माता हमारी है। हम माता के ऊपर रह के जो तो हमारा पेट भर के खा रहे हम लोग। हम कमा के खा रहे। विजय मल्ल्या जैसा तो पैसा लेके नहीं भाग रहे ना। और हम ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इमारत बना रहे, रेलवे स्टेशन बना रहे, और जो तो लोगों को सब्जियां बेच के धंधा, सब्जियां लाके बेच कर जो तो अपना पेट भर रहे। तुम्हारे घर में सब्जियां पहुंच रही, हमारा रिक्शा चलाने वाला तुमको स्टेशन से लेके तुम्हारे घर तक ले जाके छोड़ रहा।
तुम बहुत सेठ है तो तुम्हारे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, तो ड्राइवर हमारे झोपड़पट्टी का आदमी है, वो जो तो ड्राइविंग काम करके तुम्हारी सेवा कर रहा है। तो हमारे लिए हमारा गवर्नमेंट से, शासन से यही कहना है कि हमको जो है तो घर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? घर हमको मिलना चाहिए। जब तक हम लोग को घर नहीं देंगे, ये जगह हम नहीं छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्या पुलिस की धंधा को देख के छोड़ेंगे? नहीं सर। आजकल पुलिस भी क्या है, बिल्डर का बिका हुआ पुलिस है। जी जी सर। बिल्डर खरीद लिया है उसको, जी। वो आता है, सिड़कों का आदमी तुम्हारा हाथ नहीं लगाता झोपड़े को, लेकिन पहला पुलिस वहाँ जाता है। हाँ साहब, हाँ। और जो है तो तुम हाटो करके लकड़ी उठाते, तुम डर के सामान लेके भागते। मारता है कि नहीं मारता है? मार खाने का, लेकिन बाजू को नहीं हटने। हाँ, समझ में? लड़ने का, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा, समझे ना? लड़ना जरूरी है। अपना हक अपन अगर से मांग के नहीं देंगे तो छीन के लेने की ताकत हमारे। जय हो। जब तक इसके लिए क्या होना चाहिए, हम लोग एक संग होना चाहिए, ताकत हमारी इकट्ठा होना चाहिए। अगर से एक सामान लेके भाग रही, अपना टीवी लेके भाग रही, कोई अपना जो तो मिक्सर मशीन लेके भाग रहा और सबको ऐसे खड़ा रहेगा, लड़ेंगे बोलेगा, तो काम बनेगा क्या भाई? नहीं बनेगा। उसके लिए हम लोग को एक संग होना चाहिए। एक गन्ना कभी देखा क्या तुमने, जो गन्ना रस मिलता है? जी जी। एक गन्ना रहेगा तो ऐसा पकड़ के हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन 10 गन्ना का जो तो एक मूली बनाएंगे हम लोग, पेंटी बनाएंगे, नहीं टूटता है क्या भाई? नहीं टूटता। नहीं टूटता। तो उसके लिए हमको एक संग रहना है। घर संघर्ष समिति तुम्हारे साथ में, रामन दादा आगे बढ़ेंगे, हम उनके साथ में पीछे नहीं चलेंगे, आगे चलेंगे। अपना हक अधिकार मांगने का अधिकार है। अगर से हमको यहाँ से हटाएंगे, हम सिडको के ऑफिस में जाके बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? सिडको के बिल्डिंग में घर बनाएंगे, वहाँ रख के अपना सामान रखेंगे सिडको के सामने, और वहीं झोपड़ा डाल के रहेंगे। क्या है हमारा काम है, हमको घर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? घर मिलना चाहिए। जैसा मोदी बाबा ने कहा है वैसा हमको बेघर हम लोग, हमको घर दो, लेकिन हमारा घर तोड़ो मत। ये सब की आवाज होना चाहिए। जब तक हम ऐसी आवाज नहीं उठेंगे, ये तुम्हारी झोपड़पट्टी हमारे पास नहीं है, ये पनवेल से लेके तो इधर हमारा थाना तक के हमारा झोपड़पट्टी है, और हम झोपड़पट्टी के लिए काम करते हैं। जब तक गरीब के लिए काम करते हैं, गरीब हमारा है, हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग झोपड़पट्टी में आते हैं, पैसा वसूल करते हैं, बोलते 50-50 रुपए निकालो, हम तुमको ये करके देगा, 100-100 रुपए निकालो, ये करके देगा। पैसा भी हमको नहीं चाहिए तुम्हारा, हम पैसा किसी से लेते नहीं। हम जो है तो आपको ग्राहक संघर्ष समिति की तरफ से जो भी हमारा कागज पत्र है, युवा संस्था हमारे साथ है, युवा संस्था से लेके हम लोग ये सब काम चलाते हैं। और हमको खाली आपकी पावर चाहिए। क्या चाहिए? आपकी पावर चाहिए। आप लोग हमारे पीछे आना चाहिए। आप हमारे पीछे है तो हम आगे जो तो घुसने के लिए कम नहीं करेंगे। जब हमारे पीछे कोई नहीं है तो अकेला घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा साहब। इसके लिए तुम्हारा साथ होना चाहिए। जहाँ भी हमारे घर के बारे में, झोपड़ी के बारे में आंदोलन मोर्चे रहते हैं, तो ऐसे टाइम में आप लोग जो तो एक दिन का अखाड़ा करके अपनी पगार को छोड़ के, ऐसे भी हमारा जो तो आंदोलन 2 बजे के बाद ही होता है, क्योंकि हमको मालूम है हमारे माँ बहनें जो तो धुना बांडी करती है, सवेरे सवेरे मालिक के घर पे झाड़ू पोछा मारने जाना पड़ता है। तो हमारे आंदोलन साढ़े 2 बजे के बाद होते हैं। तो अपना सवेरे मालकिन को बोल के मैं जल्दी काम करके मेरा घर को बचाने का काम चालू है, मैं उधर जा रही बोल के जो तो 2 बजे के बाद हम हमारे आंदोलन के अंदर शामिल होना है और हमारे ताकत को बढ़ाना है। जब तुम हमारी ताकत को बढ़ाएंगे तब जो तो हम तुम्हारे झोपड़ा बचाने के लिए कोशिश करेंगे। तुम हमको साथ दो, हम तुमको साथ देंगे। ये ग्राहक संघर्ष समिति का नारा है। इतनी बात करता हूँ, मेरे बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय महाराज। जय भीम, जय भारत। मराठी बोला, हिंदी बोलेगे सर, क्योंकि हिंदी भी है, मराठी भी है। चलेगा ना? मराठी भी मराठी भी चलेगा। हाँ चलेगा।